हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है दोस्तों कि पुरानी प्रॉपर्टी को बेच दो, नई प्रॉपर्टी ले लो। पुरानी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट बुक करके हमें ये प्रूव करना है कि हमने जो प्रॉपर्टी ली थी वो बहुत अच्छी ली थी। लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। 8-9 महीने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे ही उस पे 10-15% का प्रीमियम आता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको बेच के दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके अब यहां से तो एग्जिट ले लूं और दूसरी जगह नया घर ले लूं और वहां पे मैं कमाऊंगा। जो चीज लोग शेयर मार्केट में करते हैं, 100 रुपए का शेयर लिया, 120 में बेचा, फिर उसके बाद दूसरा शेयर 130 में लेते हैं और ये सोचते हैं कि वहां ज्यादा कमा लेंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या आपको अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोचना चाहिए या ऐसा करना कहाँ तक सही है। इस बारे में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप जो भी पुरानी प्रॉपर्टीज लेके बैठे हो, जो भी किसी ने अंडर कंस्ट्रक्शन ले रखा है या कुछ भी किसी के पास में पुरानी प्रॉपर्टी है और वो बेच के ये सोच रहा है कि मैं नई प्रॉपर्टी एक अच्छी ले लूंगा या अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, तो दोस्तों वो किसी भी शहर में मेरे लिए, मेरे हिसाब से मुश्किल सौदा होगा आपके लिए। क्योंकि कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है या कोई भी नई बिल्डिंग बनती है तो वो सिटी से बाहर ही बनती है। वो आपने जहां ऑलरेडी ले रखा है ना, वो उससे आपको दूर ही मिलेगी। लेकिन आपको मार्केटिंग इस तरीके से की जाएगी, आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि वो नई चीज ही अच्छी है, पुरानी चीज तो अच्छी है ही नहीं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब आपने वो पुरानी चीज खरीदी थी, जब आपने पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस टाइम भी आपको यही बताया गया था कि ये वाला फ्लैट ही बहुत अच्छा है, ये वाली प्रॉपर्टी ही बहुत अच्छी है। दोस्तों, एक्चुअली में ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि मेरे को जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उसको बुक करके दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दूं। चाहे से वो दूसरी जगह आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन हमें हमको प्रूव करना है कि हमने उस प्रॉपर्टी को खरीद के प्रॉफिट कमाया था। तो दोस्तों, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ए 1 करोड़ की खरीदी, 1 करोड़ 20 लाख की हो गई और आप सोचते हो मैं इसको 1 करोड़ 20 लाख में बेच के दूसरी जगह इन्वेस्ट करूंगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है वो भी महंगी ही मिल रही है, क्योंकि मार्केट में सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कोई ए बिल्डर का एक पुराना फ्लैट 1 करोड़ रुपए का है आज की डेट में रीसेल का, तो दोस्तों नया फ्लैट कभी भी 90 लाख का नहीं मिलेगा आपको सेम लोकेशन में। आपको नया फ्लैट हमेशा 1.5 करोड़ या उससे ज्यादा का ही मिलेगा और वो भी थोड़ा उससे आगे ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे मन में एडवर्टीज इस तरीके से किया जाता है बिल्डर्स के द्वारा या प्रॉपर्टी मार्केट में कि नई चीज ही अच्छी है, क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन होगा नहीं तब तक कोई कमाएगा कैसे? क्योंकि जब आपका ट्रांजैक्शन होता है तभी तो गवर्नमेंट कमाती है। 15% तो चार्ज लग जाता है दोस्तों, 7-8% तो आपका गवर्नमेंट की स्टैंप ड्यूटी लग जाती है, 5% की जीएसटी लग जाती है, 2-3% ब्रोकर ले लेता है, तो टोटल 15% की कॉस्ट हो जाती है अगर आप सब कुछ मिला लो। तो 15% की कॉस्ट दोस्तों आसान नहीं है रिकवर करना प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों, अगर आपके पास में कोई अच्छी प्रॉपर्टी है तो आप उसको होल्ड करें, क्योंकि नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना रिस्की भी होता है। आप कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो जिसमें ऑलरेडी आपको पोजीशन मिल चुका है और वो प्रॉपर्टी आप होल्ड करके बैठे हो, तो आपको कोई रिस्क है नहीं है। लेकिन नई प्रॉपर्टी लोगे, नए बिल्डर के पास जाओगे, नए बिल्डर से आपको पूरे एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, पता नहीं वो कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में कब आपको पोजीशन देगा। तो दोस्तों, इन सब चीजों को एक बार आपको ढंग से बैठ के सोचना चाहिए पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने से पहले। आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और नई प्रॉपर्टी ले लूंगा और नई प्रॉपर्टी ले लूंगा, लेकिन दोस्तों वो नई प्रॉपर्टी लेने में रिस्क भी तो है आपको। तो इससे बढ़िया तो आप ऐसी प्रॉपर्टी लेनी, आपको ऐसी प्रॉपर्टी लेने में दिमाग लगाना चाहिए कि मैं एक बार वंस इन लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करूं, वो हमेशा अप्रिशिएट होती रहे और उसको मैं कभी ना बेचूं। दोस्तों, रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहां पे हमें इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद में हमें बहुत लंबे टाइम तक उसको होल्ड करना चाहिए। रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बाय वेल, स्लीप वेल एंड नॉट सेल। सर, ये 3 रूल आपको फॉलो करने हैं। बाय वेल,
स्लीप वेल एंड नॉट सेल। मतलब आपको इतनी अच्छी चीज लेनी है कि जिसको ना आपको बेचना है और मस्त होके सोना है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये कि आप 15-20% के चार्ज लगा के कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हो और उसके बाद में आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो बढ़ जाएगी, तो उम्मीद गलत है दोस्तों आपकी। आपको ये सोचना चाहिए कि कोई आपका बायर है वो भी कुछ सोच समझ के कोई प्रॉपर्टी ले रहा होगा, और अपनी ए लोकेशन की प्रॉपर्टी को छोड़ के आप उस लोकेशन से दूर जा रहे हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है। जहां पे पहले 20 मंजिल अलाउड थी, अब 40 मंजिल अलाउड कर दी उसी जमीन पे, तो दोस्तों उस जमीन के 40 हिस्सेदार हो गए, पहले वाली जमीन पे 20 ही हिस्सेदार थे। तो दोस्तों इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप गलत प्रॉपर्टी में ना फंसे। तो दोस्तों अल्टीमेटली अगर आप, हाँ लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी है, आपको लगता है कि इसकी तो बिल्कुल ही अप्रिशिएशन नहीं होने वाला है, आपकी रेंटल वैल्यू भी कम है, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। और आपके पास में कोई नया पैसा है, मैं पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेने से मना कर रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी नया पैसा है, फ्रेश पैसा है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नई प्रॉपर्टी में, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन पुरानी प्रॉपर्टी बेच के जो अच्छी लोकेशन पे है, ऑलरेडी सेटल्ड है, सब कुछ क्लियर है, आप एक नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ बाद में क्लियर होगा, तो वो मेरी नजर में एक थोड़ा रिस्की सिचुएशन है जहां पे आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में फंस सकते हैं। दोस्तों एक टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो मुझे बहुत सही लगती है, जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का डिसीजन ले रहे हो तो आपको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी में रेंट देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कुछ भी हो सकता है। आज आपको एक बिल्डर एक फ्लैट 1 करोड़ का दे रहा है, उसी के सामने वाली बिल्डिंग में वो फ्लैट आपको 80 लाख का भी मिल सकता है, उसके बगल वाली बिल्डिंग में वो फ्लैट आपको 1-20 का भी मिल सकता है। लेकिन सर एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू दोस्तों जो दिखता है वो है, जो क्या दिखता है आपको, सिर्फ रेंट दिखता है। आप उस बिल्डिंग में जाके उस बिल्डिंग का रेंट पूछ लो, आप 4 घरों में जाके पूछ लो किसी से कि उस फ्लैट में अगर आपको रेंट पे रहना है तो कितना रेंट देना पड़ेगा। रेंट जनरली दोस्तों 2.5 से 3% माना जाता है कि एक फेयर प्राइस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसका 3 लाख रुपए साल का लगभग एक रेंट आता है, तो वो रीजनेबली प्राइस है। मतलब अगर 3 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी का रेंट आता है तो अगर उसका 1 करोड़ रुपए प्राइस है तो वो ठीक है, फेयर है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर्टी 3% से ज्यादा, 4% या कहीं कहीं जगह पे 5% तक भी अगर आपको रेंटल यील्ड मिलता है, तो दोस्तों वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, आपको उसको लेने के लिए जाना चाहिए। लेकिन कई प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसपे 2% ही रेंटल यील्ड है, तो दोस्तों वो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि इस प्रॉपर्टी में निवेश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेंट से ये पता चल जाता है कि उस प्रॉपर्टी की डिमांड है या नहीं है। आज अगर मैं किसी घर का रेंट ज्यादा दूंगा तो क्यों दूंगा? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है। तो दोस्तों हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। आपको डिसाइड करना है कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है मेरी या नहीं बेचनी, तो भी आप इस रेंटल वैल्यू के फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं कि आज की डेट में क्या रेंट मिल रहा है, फ्यूचर में क्या मिल सकता है, पास्ट में क्या मिला है, और इस तरीके से आप नई प्रॉपर्टी बेचने, नई प्रॉपर्टी खरीदने और पुरानी प्रॉपर्टी बेचने का भी डिसीजन ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जयपुर में रहता हूँ, वैशाली नगर में, और जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में हम डील करते हैं। आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या जयपुर में कोई घर देख रहे हैं, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।